आप सभी आत्मीय परिजनों को मेरा सादर प्रणाम। युवा प्रकोष्ठ राजिम की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आइए देखते हैं इस माह के मुख्य समाचार। गायत्री शक्तिपीठ राजिम में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का सम्मान समारोह संपन्न हुआ। रायपुर उप जोन का त्रैमासिक गोष्ठी रुद्रेश्वरी मंदिर सरायपाली में संपन्न हुआ। गरियाबंद जिले में संत साहित्यों का महादान महाअभियान चलाया गया। गरियाबंद जिले में ग्राम परिव्रज्या एवं गृह गृह गायत्री महायज्ञ का क्रम चल रहा है। गरियाबंद जिले में युवा प्रकोष्ठ का पुनर्गठन किया गया। पूरे प्रांत में गायत्री परिजनों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया गया। आरंग में एक दिवसीय युवा शिविर आयोजित हुआ। बाल संस्कार शाला गरियाबंद जिले में बृहद रूप से चलाया जा रहा है। गायत्री शक्तिपीठ गरियाबंद में प्रशिक्षक प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। विभिन्न स्थानों पर शिव जलाभिषेक संपन्न हुआ। गायत्री शक्तिपीठ राजिम की महिला मंडल के द्वारा अनवरत जारी है दीप महायज्ञ के क्रम। जिले में अनवरत जारी है विभिन्न संस्कारों का क्रम। 5 अगस्त को गायत्री शक्तिपीठ राजिम में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का सम्मान समारोह एवं पुरस्कार वितरण संपन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किया गया। साथ ही भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा को सफल बनाने में भागीदारी करने वाले परिजनों को सम्मानित किया गया। उक्त कार्यक्रम में अंचल के परिजनों की उपस्थिति रही। 20 अगस्त को रुद्रेश्वरी मंदिर सरायपाली में रायपुर उपजोन की त्रैमासिक गोष्ठी संपन्न हुआ। गोष्ठी में पूर्व में संचालित योजनाओं के साथ साथ भविष्य के लिए योजनाओं पर चर्चा किया गया। उक्त कार्यक्रम में गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, धमतरी तथा बलौदा बाजार के परिजनों की भव्य उपस्थिति रही। 19 अगस्त को गरियाबंद जिले में पुस्तक दान महाअभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत सहज साहित्यों का दान किया गया। इस महाअभियान में गायत्री परिजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा गुरुदेव के साहित्यों का दान किया गया। वरिष्ठ परिजनों के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय गरियाबंद को युग साहित्य भेंट किया गया। गरियाबंद जिले में गृह गृह गायत्री महायज्ञ की श्रृंखला अनवरत जारी है। इसी क्रम में 6 अगस्त को ग्राम गाड़ाघाट में 53 घरों में गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। साथ ही 12 गर्भवती माताओं का पुष्प संस्कार किया गया। 13 अगस्त को ग्राम जेंजरा में 60 घरों में गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। 20 अगस्त को ग्राम किरवई में 22 घरों में गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। 26 अगस्त को युवा प्रकोष्ठ गरियाबंद जिला समन्वय समिति का पुनर्गठन किया गया। जिले भर के विभिन्न स्थानों से उपस्थित परिजनों को विभिन्न प्रभार सौंपे गए। उक्त कार्यक्रम श्री टीकमराम साहू जिला समन्वय वरिष्ठ प्रकोष्ठ तथा श्री रोमन चंद्राकर संगठन प्रमुख की उपस्थिति व मार्गदर्शन में संपन्न किया गया। प्रांत भर में गायत्री परिजनों के द्वारा स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गायत्री शक्तिपीठ राजिम में वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके अलावा अनेक स्थानों पर गायत्री परिजनों द्वारा ध्वजारोहण किया गया तथा वृक्षों का रोपण भी किया गया। 5 अगस्त को आरंग में एक दिवसीय व्यक्तित्व निर्माण युवा शिविर संपन्न हुआ। यह शिविर युवा जोड़ो आंदोलन के अंतर्गत संपन्न किया गया। यह शिविर गरियाबंद जिले के प्रशिक्षक टोली द्वारा संपन्न किया गया। प्रशिक्षक के रूप में श्री कुलदीप कृष्ण भारती जी तथा श्री रुकेश कुमार साहू जी उपस्थित रहे। साथ ही उक्त शिविर में शिविरार्थियों के साथ वरिष्ठ परिजनों की उपस्थिति रही। गरियाबंद जिले में वृहद रूप से बाल संस्कार शाला का संचालन किया जा रहा है। गायत्री परिवार द्वारा भावी पीढ़ी को सुगढ़ बनाने के लिए प्रत्येक गांव में बाल संस्कार शाला चलाया जा रहा है। बाल संस्कार शाला में विभिन्न पर्व भी मनाए जा रहे हैं। बाल संस्कार शाला संचालन के साथ ही नए बाल संस्कार शालाओं का शुभारंभ भी किया जा रहा है। 27 अगस्त को गायत्री शक्तिपीठ गरियाबंद में एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ।
प्रशिक्षक के रूप में श्री कुलदीप कृष्ण भारती जी, श्री नुकेश कुमार साहू जी तथा सुश्री प्रिया बहन जी के द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। उक्त प्रशिक्षण के अंतर्गत स्वस्थ जीवन के सूत्र, स्मरण शक्ति, व्यक्तित्व निर्माण, सफलता, तनाव प्रबंधन तथा संस्कारों के विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया। उक्त कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ परिजनों एवं 65 युवा भाई बहनों की उपस्थिति रही। श्रावण मास के अंतर्गत गायत्री पंडितों द्वारा विभिन्न स्थानों पर शिव जलाभिषेक संपन्न कराए गए। 14 अगस्त को गायत्री शक्तिपीठ राजिम में महिला मंडल के बहनों द्वारा प्रज्ञेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया गया। रसेला के शिव मंदिर में रुद्राभिषेक संपन्न हुआ। 28 अगस्त को गायत्री शक्तिपीठ राजिम में शिव अभिषेक संपन्न हुआ। ग्राम परसदा में गायत्री महायज्ञ के साथ रुद्राभिषेक संपन्न हुआ। 6 अगस्त को ग्राम कोपरा में स्थित कोपेश्वर नाथ मंदिर में 201 पार्थिव शिवलिंग बनाकर गायत्री महायज्ञ के द्वारा शिव अभिषेक संपन्न किया गया। गरियाबंद जिले में घर घर दीप यज्ञ, हर घर दीप यज्ञ का क्रम निरंतर जारी है। इस अभियान के अंतर्गत महिला मंडल राजिम के बहनों द्वारा अंचल के विभिन्न घरों में जाकर दीप महायज्ञ संपन्न कराया जा रहा है। साथ ही दीप महायज्ञ के माध्यम से गुरुदेव के विचारों को घर घर तक व जन जन तक पहुँचाया जा रहा है। गरियाबंद जिले में अनवरत जारी है विभिन्न संस्कारों का क्रम। इसी क्रम में 1 अगस्त को एक गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। एक कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। ग्राम सुरसा बांधा में एक कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। प्रज्ञा मंडल सेंधमुड़ा में एक बालक का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। ग्राम बरभाठा में एक कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ दीक्षा संस्कार संपन्न हुआ। 2 अगस्त को प्रज्ञा मंडल रवेली में जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। गायत्री मंदिर कोपरा में 2 बालिकाओं का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 4 अगस्त को प्रज्ञा मंडल रवेली में एक बालिका का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। ग्राम सोरीद में दिव्य यज्ञ के माध्यम से एक बालक का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 6 अगस्त को ग्राम धुरसा में एक गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। गायत्री शक्तिपीठ राज्य में एक गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। ग्राम रावण में एक गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। ग्राम मुरमुरा में एक गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 7 अगस्त को ग्राम धुरसा में एक बालक का नामकरण संस्कार व मूल शांति संपन्न हुआ। 9 अगस्त को एक बालक का जन्म दिवस संस्कार एवं एक बालक का विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। सारा गांव में एक बालक का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 14 अगस्त को सारा गांव में एक बालक का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। ग्राम ठेमली में दीप यज्ञ के माध्यम से जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 16 अगस्त को ग्राम रसेला में अखंड जप एवं 2 गर्भवती माताओं का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 17 अगस्त को ग्राम जामली में 7 गर्भवती माताओं का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। आंगनबाड़ी केंद्र रसेला में 2 बालिकाओं का जन्म दिवस तथा एक गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 7 अगस्त को गायत्री मंदिर बेलटुकरी में दीप यज्ञ के माध्यम से जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 8 अगस्त को नयापारा में श्रद्धा महिला मंडल का गठन किया गया। 9 अगस्त को ग्राम रोड़की में नवजात शिशुओं को दीर्घायु एवं गृह शांति हेतु गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। 8 अगस्त को गायत्री शक्तिपीठ राज्य में जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 11 अगस्त को गायत्री शक्तिपीठ राज्य में जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। गायत्री शक्तिपीठ राज्य में एक बालक का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 12 अगस्त को कोचबाई में एक गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 13 अगस्त को गायत्री शक्तिपीठ राज्य में एक गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। ग्राम जेंजरा में एक कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। ग्राम धुरसा में अंत्येष्टि संस्कार संपन्न हुआ। बाल संस्कार शाला बरभाठा में एक बालक का जन्म दिवस मनाया गया। 15 अगस्त को ग्राम कोपरा में एक बालक का जन्म दिवस दीप यज्ञ के माध्यम से मनाया गया। 21 अगस्त को ग्राम बगली में अंत्येष्टि संस्कार संपन्न हुआ। 17 अगस्त को ग्राम धुरसा में गायत्री महायज्ञ के माध्यम से कौरी पूजा संपन्न हुआ। फिंगेश्वर में गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 20 अगस्त को साप्ताहिक यज्ञ के साथ एक बालिका का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 22 अगस्त को माध्यमिक विद्यालय बरौंडा में एक शिक्षिका का जन्म दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को मुड़ा गांव में 13 गर्भवती माताओं का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 13 अगस्त को गरियाबंद में दीप यज्ञ के माध्यम से एक बालिका का जन्म दिवस मनाया गया। 18 अगस्त को गायत्री शक्तिपीठ फुलकर्रा में 6 गर्भवती माताओं का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 19 अगस्त को गरियाबंद में एक बालिका का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न हुआ। सुरसा बांधा में दीप यज्ञ के माध्यम से जन्म दिवस मनाया गया। गरियाबंद में 2 गर्भवती माताओं का पुंसवन संस्कार तथा जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 20 अगस्त को बहरापाल में एक बालक का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न हुआ। 7 अगस्त को कपालफोड़ी में एक कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। 9 अगस्त को मुड़ा गांव में 8 गर्भवती माताओं का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। फुलकर्रा में एक बालिका का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 22 अगस्त को रावण में दीप यज्ञ के माध्यम से एक बालक का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। शुक्ला भाठा में दीप यज्ञ के माध्यम से एक बालक का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 23 अगस्त को राधा कृष्ण मंदिर में दीप महायज्ञ संपन्न हुआ। 24 अगस्त को ग्राम रावण में दीप यज्ञ के माध्यम से जन्म दिवस मनाया गया। ग्राम शुक्ला भाठा में दीप यज्ञ के माध्यम से एक बालिका का जन्म दिवस मनाया गया। 25 अगस्त को ग्राम रसेला में दीप यज्ञ के माध्यम से एक बालिका का जन्म दिवस मनाया गया।
ग्राम बोड़की में एक बालिका का नामकरण संस्कार एवं मूल शांति किया गया। 26 अगस्त को गायत्री शक्तिपीठ कांडे किला में इकाई स्तरीय बैठक संपन्न हुआ। 28 अगस्त को ग्राम बोर्डा बांधा में 7 गर्भवती माताओं का पुनः संस्कार संपन्न हुआ। 28 अगस्त को जिला स्तरीय ऑनलाइन सामूहिक जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। ग्राम रावण में दीप यज्ञ के माध्यम से 2 बालकों का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। ग्राम सहसपुर में 1 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। ग्राम रवेली में गायत्री महायज्ञ के माध्यम से अन्नप्राशन संस्कार संपन्न हुआ। गायत्री शक्तिपीठ राज्य में एक बालिका का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 27 अगस्त को ग्राम कुरुस्केरा में 6 गर्भवती माताओं का पुष्प संस्कार संपन्न हुआ। ग्राम मुरमुरा में एक बालिका का जन्म दिवस यज्ञीय वातावरण में मनाया गया। रामपुर में 3 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ 25 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। ग्राम कोपरा में दीप यज्ञ के माध्यम से 2 बच्चों का जन्म दिवस मनाया गया। 25 अगस्त को ग्राम मुरमुरा में गायत्री परिवार के द्वारा देव स्थापना किया गया। ग्राम रावण में दीप यज्ञ के माध्यम से एक बालिका का जन्म दिवस मनाया गया। 26 अगस्त को माध्यमिक विद्यालय बरोंडा में 8 बच्चों व 1 शिक्षिका का जन्म दिवस मनाया गया। 30 अगस्त को गायत्री शक्तिपीठ रांची में 1 बालिका का जन्म दिवस मनाया गया। 24 अगस्त को ग्राम परसदा में 6 गर्भवती माताओं का पुनः संस्कार संपन्न हुआ। 31 अगस्त को प्रज्ञा मंडल हरदी भाठा में 3 गर्भवती माताओं का पुनः संस्कार संपन्न हुआ।